बच्चों, तो आज की इस वीडियो हम देखेंगे प्रोनाउंसिएशन रूल यानी उच्चारण के नियम। कब बच्चों ए टू जेड जो साइलेंट वर्ड होता है, कब कहाँ पर ए को साइलेंट नहीं पढ़ा जाता है, कब कहाँ पर एल साइलेंट होता है, यानी इसको हम क्या पढ़ते हैं। तो आज इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरा हर वीडियो आपके पास आसानी से पहुँचेगा। यदि आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो मेरा हर वीडियो पहुंचेगा और आप भी अच्छे अच्छे नियम इंग्लिश में सीख पाएंगे, जो आप अपने दोस्तों से क्या हो जाएंगे, ज़्यादा तेज हो जाएंगे। और इंग्लिश ऐसा नहीं है कि एक वीडियो से पढ़ने से आ जाएगा, आपको इंग्लिश क्या होने हैं, डेली पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों, कुछ ऐसे नियम लाए हैं जो आपको इंग्लिश पढ़ने में मदद करेगी, यानी कब कहाँ पर कौन सा शब्द यानी उच्चारण पढ़े जाएगा, जो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो आज हम ये केवल वीडियो पार्ट 1 लाए हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए 6 बजे कल दूसरा पार्ट इसका पहुंच जाएगा। तो आप सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कल का भी वीडियो यानी दूसरा नियम भी आप जान पाओगे। तो चलिए बच्चों, देखिए सबसे रूल नंबर हमारा 1 क्या कहता है। यदि कभी भी ए के बाद जो हमारा ए लेटर है, हम इसको बताते हैं। देखिए ए के बाद अगर डबल एल वाई आए तो देखिए हमने वर्ड लिखा है यहाँ पर क्या, ए के बाद क्या आया, डबल एल वाई आया। तो यहाँ पर ए साइलेंट होता है। ए साइलेंट का मतलब है इसका उच्चारण नहीं पढ़ा जाएगा। ए साइलेंट का मतलब क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे ही नहीं। लिखा भले है, यहाँ पर देखिए ए डबल एल वाई है, ए के बाद क्या है, डबल एल वाई है, ए के बाद डबल एल वाई है। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद ए के बाद अगर डबल एल वाई, तो यहाँ पर जो ए है इसको हम पढ़ेंगे ही नहीं। इसको क्या होता है, नहीं पढ़ा जाता है उच्चारण में। देखिए क्या पढ़ेंगे, मी यू जे, यहाँ पर क्या है, SICALLY। इसे क्या पढ़ेंगे, म्यूजिकली। बहुत सारे बच्चे क्या पढ़ते हैं, म्यूजिकाली। काली हमें नहीं पढ़ा है, कली पढ़ना है। यहाँ पर इसे भी कली पढ़ना है, यहाँ पर कली पढ़ना है, काली नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर ए साइलेंट होता है, यानी ए का उच्चारण नहीं निकलेगा। तो उसी प्रकार देखिए म्यूजिकली लिखा है। म्यूजिकली का मतलब होता है बच्चों, ये किससे बनाया गया, म्यूजिक आप सुनते होंगे, तो म्यूजिक से बनाया है म्यूजिकली, जो संगीत से संबंधित होता है। वैसे देखिए यहाँ पर बच्चों क्या है, फिजिकली। इसे क्या पढ़ेंगे, फिजिकली नहीं पढ़ेंगे, फिजिकली पढ़ेंगे। फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से। उसी प्रकार देखिए लॉजिक, यह वर्ड लॉजिक से बना है। लॉजिकली नहीं पढ़ेंगे, लॉजिकली पढ़ेंगे। लॉजिकली मतलब तर्क, जो चीज़ें लॉजिक में हो। तो देखिए बच्चों, रूल नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, कभी भी देखिए यम के बाद आया बी, अगर कहीं भी यम के बाद क्या आ जाए, बी आ जाए, तो क्या होता है, बी जो होता है वह साइलेंट होता है, यानी बी का उच्चारण नहीं पढ़ते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट भी होते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, कोम्ब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कोम्बो कहते हैं, यह कोम्ब लिखा है। आपके आज के बाद आप ऐसा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपने नियम जान लिया है। क्योंकि कभी भी अगर यम के बाद बी आया है तो इस बी को नहीं पढ़ा जाता है। लिखा भले है लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। इसे क्या पढ़ेंगे, कॉम पढ़ेंगे, यानी बी नहीं पढ़ेंगे। इसका जो उच्चारण होगा क्याम होगा। देखिए यहाँ पर बॉम होगा उच्चारण, बी को पढ़ना ही मत। बी क्या है, बी साइलेंट है। साइलेंट का मतलब वह चुप है। देखिए थम, इसे क्या पढ़ेंगे, थम। इसे क्या पढ़ेंगे, डम। डम्ब नहीं पढ़ना है, डम्ब नहीं पढ़ना है, थम्ब नहीं पढ़ना है, बॉम्ब नहीं पढ़ना है, केवल बॉम्ब पढ़ना है, थम पढ़ना है, डम पढ़ना है। और हमने इसका मीनिंग भी लिखा है। देखिए काम माने क्या होता है, कंघा होता है। बम माने बम होता है। थम माने अंगूठा होता है। थंब नहीं पढ़ना है, आप ये गलती मत करना, क्योंकि हमने ऐसे रूल सिखा दिया है। तो अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर क्या है, देखिए और एक रूल है कि देखिए टी से पहले आया बी साइलेंट होता है। अगर टी के पहले बी आ जाए तो बी साइलेंट होता है। देखिए टी के पहले बी आया है तो बी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। देखिए DEBT क्या है, डेट माने कर्ज। देखिए DOUBT डाउट माने क्या हो जाएगा, संदेश। आपको डॉप्ट नहीं पढ़ना है, ना तो डेप्ट पढ़ना है। उसी प्रकार SUBTLE क्या लिखा है, सटल। इसे क्या पढ़ेंगे, बी नहीं पढ़ना है, क्योंकि टी के पहले बी आया है। तो जहाँ पर टी के पहले बी आ जाएगा उसी को नहीं पढ़ना है। देखिए यहाँ पर टी के पहले बी आया है तो बी को नहीं पढ़ेंगे, केवल सटल पढ़ेंगे। सटल माने क्या होता है, जटिल होता है। मीनिंग भी लिखा है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यस के बाद अगर सी आ जाए तो सी साइलेंट होता है। देखिए यस के बाद सी आया है, यस के बाद सी आया है, यस के बाद सी आया है, यस के बाद सी आया है। तो जहाँ पर यस के बाद सी, यहाँ पर यस के बाद सी आया है तो इस सी को नहीं पढ़ना है, तो केवल हमें एसेंट पढ़ना है। एसेंट माने आरोहण। जो लोग पर्वत पे चढ़ते हैं
यानी चढ़ाई को क्या कहते हैं, आरोहण। जब किसी चीज़ पर चढ़ना होता है तो उसे एसेंड है, तो एसेंड माने क्या हो जाएगा, आरोहण। उसी प्रकार देखिए हमें सी को नहीं पढ़ना है, सी को छिपा लेना है, तो केवल साइंस पढ़ेंगे। साइंस माने विज्ञान। ये आपको बहुत सारे टीचर्स क्या होते हैं, स्पेलिंग पूछते हैं। साइंस की स्पेलिंग बच्चों को याद भी नहीं होता है, SCIENC होता है, साइंस माने विज्ञान होता है। उसी प्रकार देखिए इस सी को नहीं पढ़ना है, क्यों, क्योंकि यस के बाद जो सी आता है वह साइलेंट होता है, तो यस सी को नहीं पढ़ना है। सीन, सीन माने क्या हो जाएगा, दृष्टि हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए MUSCLES, मसल्स, मसल्स माने मांसपेशी हो जाएगा। और देखिए बच्चों यस के बाद सी आया है, तो सी को नहीं पढ़ना है, सी को हम छिपा लेते हैं। अब पढ़ेंगे सीजर्स, सीजर्स माने कैंची। यहाँ पर क्या है बच्चों, थोड़ा मिट गया है, यहाँ पर क्या लिखा है, कैंची लिखा है। उसी प्रकार देखिए DISCI, यहाँ क्या है बच्चों, पी है, यहाँ पी है, ये आई है, थोड़ा मिट गया है। देखिए डिस्पल, डिस्पल माने क्या होता है, आज्ञाकारी या शिष्य होता है। तो आपको क्या करना है, आपको लिख लेना है। ये बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, जिनको पता नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, कॉपी पे लेना है, लिख लेना है नोट्स में बना के। और देखिए आप गारंटी है कि आप सभी से तेज़ हो जाएंगे, यानी अंग्रेजी में। अब धीरे धीरे बच्चों आप अंग्रेजी सीखेंगे, एक बारगिन तो आएगा नहीं, तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे ही आएगा। तो यह बहुत ही काम की वर्ड मीनिंग है, आपको इसको लिख लेना है, नहीं तो आप गलत सलत पढ़ते रहेंगे। देखिए BRIDG, अगला हमारा रूल कहते हैं कि अगर जी से पहले आया डी, देखिए जी से पहले आया डी, 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 कभी भी जी से पहले आया डी जो होता है वह साइलेंट होता है। क्या साइलेंट होता है, डी साइलेंट होता है। यानी अब की बार हमें डी को नहीं पढ़ना है। क्या करना है, डी को नहीं पढ़ना है। कब नहीं पढ़ना है डी को, जब जी से पहले आ जाए। अगर कहीं भी वर्ड लिखा हो और जी से पहले डी आए, जी से पहले डी आए, जी से पहले डी आए, तो इस डी को हमें नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे इसे क्या पढ़ेंगे, ब्रिड जे, ब्रिड जे, ब्रिड जे नहीं पढ़ते इसे। क्या पढ़ेंगे, केवल ब्रिज पढ़ेंगे। देखिए ब्रिज माने पुल होता है, तो हमें डी को नहीं पढ़ना है, इस डी को छिपा लेना है। क्यों, क्योंकि जी से पहले आया डी साइलेंट होता है, ये हमारा रूल कहता है। तो BRID को नहीं पढ़ना है, केवल GE पढ़ना है। तो ब्रिज, ब्रिज माने क्या हो जाएगा, पुल हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए इसे AGE पढ़ेंगे, डी को छिपा लेना है। एज, एज माने क्या होता है, किनारा, एज माने क्या होता है, किनारा होता है। देखिए HED को नहीं पढ़ना है। हेज, हेज माने क्या होता है, बचाव, बचाव क्या होता है, हेज माने बचाव। उसी प्रकार देखिए WEDGE, तो हमें जी के पहले आया डी को नहीं पढ़ना है। तो वेज, वेज माने क्या हो जाएगा, कील, वेज माने क्या होता है, कील होता है। यह आपको बच्चों लिख लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हमारा अगला रूल कहता है बच्चों, यदि लास्ट में ई आए तो क्या होता है, ई साइलेंट होता है। कभी भी कोई भी, अगर इंग्लिश में आपको बता देता हूँ, अगर इंग्लिश में कभी भी कोई वर्ड लिखा हो जिसमें लास्ट में ई आ जाए तो उसको कभी पढ़ेंगे ही नहीं। हाँ ये मैं सही कह रहा हूँ कि कभी भी देखिए लास्ट में ई है, 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 तो लास्ट में जितने भी सारे वर्ड हैं इसको कभी पढ़ा ही नहीं जाता, यानी इसका उच्चारण नहीं पढ़ा जाता। देखिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं BK, BK, BK लिखा ही नहीं है, इसे क्या पढ़ेंगे, ई को नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, बाइक। उसी प्रकार देखिए TY, ये क्या है बच्चों, टी है, तो TYP, टाइप, ये टाइप पे नहीं पढ़ना है, केवल टाइप पढ़ना है। उसी प्रकार साइन, उसी प्रकार नेम, कभी नेमे नहीं पढ़ा जाता है, नेमे नहीं पढ़ा जाता है। उसी प्रकार चेंज, ई को नहीं पढ़ना है हमें। उसी प्रकार ब्रिज, देखिए अभी ब्रिज हमने बताया ना, यहाँ इसमें डी भी साइलेंट है, ई भी साइलेंट है। तो ब्रिज माने पुल, चेंज माने बदलना, नेम माने नाम, साइन माने चमक, टाइप माने प्रकार, बाइक माने बाइक। आपको वर्ड मीनिंग भी साथ साथ याद होनी चाहिए बच्चों, तो पढ़ने में बिल्कुल भी मज़ा आ जाएगा। देखिए क्या है बच्चों कि यन से पहले आया जी हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है। देखिए बच्चों अगर यन से पहले कभी भी जी आ जाए, देखिए वर्ड लिखा है यन से पहले जी आया है, 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 देखिए यन से पहले जी आया है। और ऐसे जो वर्ड होते हैं इनको क्या होता है, जी हमेशा साइलेंट होता है। यानी अब की बार किसका उच्चारण नहीं करना है, जी का, तो हमें जी का उच्चारण नहीं करना है। यहाँ पर जो है जी को पढ़ेंगे नहीं, जब अंग्रेजी पढ़ेंगे तो जी को नहीं पढ़ना है, तो केवल क्या पढ़ेंगे, डी जा इन, जी को में मुंह छिपा लेना है। देखिए जी को हमने छिपा लिया, अब क्या पढ़ेंगे, डिज़ाइन, डिज़ाइन माने क्या हो जाएगा, रचना। जब किसी चीज़ को डिजाइन करते हैं तो उसे रचना कहते हैं। देखिए रिजाइन, तो यहाँ पर देखिए मुँह लेंगे, इसको छिपा लेंगे जी को, रिजाइन, रिजाइन माने त्यागना, कहते नहीं मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, तो उसे कहते हैं रिजाइन। उसी प्रकार देखिए फॉरेन है, फॉरेन माने क्या होता है, जो विदेशी होता है, तो यहाँ पर जी साइलेंट है, फॉरेन पढ़ेंगे।
उसी प्रकार देखिए इसे गुणों में नहीं पढ़ेंगे, गुणों में बहुत सारे बच्चे गुणों में पढ़ते नहीं। यहाँ पर देखिए यन से पहले जी आया है तो जी को छिपा लेते हैं, जी साइलेंट है, क्या पढ़ेंगे नो में, नो में, नोम करेंगे नोम। देखिए लास्ट में ई भी साइलेंट होता है, हमने बताया है अभी भी रूल पिछला पढ़ाया है कि लास्ट में कभी भी ई आ जाए तो साइलेंट होता है, और अभी अभी पढ़ाया कि यन से पहले जी आया तो ये भी साइलेंट है, यानी इसमें दो वर्ड साइलेंट है, एक जी साइलेंट है एक ई साइलेंट है। तो केवल हमें नोम पढ़ना है, नोम, नोम माने क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए बच्चों इसी कैंपेन पढ़ना है, कैंपेन माने क्या हो जाएगा, अभियान हो जाएगा। कैंपेन माने जब किसी अभियान चलाते हैं। देखिए बच्चों रूल नंबर 7 कहता है ओ के पहले एच साइलेंट होता है। देखिए ओ के पहले एच, ओ के पहले एच, ओ के पहले एच, ओ के पहले एच, तो हमें एच को नहीं पढ़ना है, अब की बार एच को नहीं पढ़ना है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, केवल इतना का ही पढ़ेंगे अंग्रेजी। देखिए ऑनर, ऑनेस्ट, आवर, इको, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ऑनर पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, इको पढ़ेंगे। इको मतलब क्या होता है, गूंज, आवर माने घंटा, ऑनेस्ट माने ईमानदार, ऑनर माने सम्मान। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों इसे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछता है। आपको इसको रट डालना है प्रोनाउंसिएशन में, तो आपको देखिए सबसे ज़्यादा अंग्रेजी में आने लगेगी। देखिए रूल नंबर 8 बच्चों, यन से पहले आया के साइलेंट होता है। कभी भी देखिए यन से पहले के आया है, यन से पहले के आया है, यन से पहले के आया है, यन से पहले के, यन से पहले के, एन से पहले के, तो इसको क्या करना है, तो यहाँ पर अब के की अंग्रेजी नहीं पढ़ी जाएगी, के की अंग्रेजी नहीं पढ़ेगी। यन से पहले आया के की अंग्रेजी नहीं पढ़ेगी, के की अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, केवल नोक पीछे से पढ़ेंगे। नोक, नोक माने खटखटाना, नीड माने गूंथना, जब आटा गूंथते हैं उसे कहते हैं गूंथना। नाइफ माने क्या हो जाएगा, चाकू हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए के को नहीं पढ़ना है, नो, नो माने जानना। उसी प्रकार देखिए के को नहीं पढ़ना है, नी, नी माने घुटना। उसी प्रकार देखिए के को नहीं पढ़ना है, नो लेज। देखिए यहाँ जी के पहले डी आया है तो डी को नहीं पढ़ना है, और लास्ट में ई आया है तो ई को भी नहीं पढ़ना है, तो केवल केवल पढ़ेंगे किसको, नॉलेज। नॉलेज माने ज्ञान हो जाएगा। अब देखिए बच्चों अगला रूल है, देखिए कुछ वर्ड जो डी से पहले एल आए तो एल साइलेंट होता है। देखिए बच्चों डी से पहले एल आया है, डी से पहले एल आया है, डी से पहले, ये सिंपल है तो इसे नहीं पढ़ेंगे, एल को नहीं पढ़ना है। अब की बार किसको नहीं पढ़ना है, एल को नहीं पढ़ना है, एल को नहीं पढ़ना, एल को नहीं पढ़ना है, केवल पढ़ेंगे कुड, एल को छोड़ देना है, कुड। इसी प्रकार उड, इसी प्रकार शुड। देखिए कुड माने जो होता है सकना, सकते होते हैं लेकिन ये पास्ट टेंस में आता है। उसी प्रकार विल का शुड का उड हो जाता है। उसी प्रकार देखिए शुड माने क्या होता है, चाहिए होता है। देखिए बच्चों रूल नंबर 10 कहता है हमारा, कभी भी जिसे 10 लिखा हो, कहीं पर भी 10 लिखा हो, केवल 10 नहीं, जब किसी वर्ड में 10 लिख के आया हो और TCH लिखा हो तो इसमें जो टी है वह क्या होता है, साइलेंट होता है, यानी इस बार टी को नहीं पढ़ना, इस बार टी को नहीं पढ़ना। देखिए यहाँ पर लिखा है 10, 10, 10 लिखा है, यहाँ पर देखिए TCH लिखा है, TCH लिखा है, TCH, तो इसमें जो टी है टी को नहीं पढ़ना है, टी को नहीं पढ़ना है, टी को नहीं पढ़ना है, काट देते हैं, टी को नहीं पढ़ना है, टी को नहीं पढ़ना है, टी को नहीं पढ़ना, तो टी को छोड़ दीजिए। देखिए लिसन, लिसन माने सुनना, ऑफन माने अक्सर। उसी प्रकार ग्ली, ग्लीशन, ग्लीसन माने चमकना। उसी प्रकार मैच माने मिलान, कैच माने पकड़ना, बैच माने समूह। तो बच्चों आज का यह कुछ इंपॉर्टेंट रूल था, तो मिलेंगे कल का, इसका पार्ट 2 लाएंगे जो आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी प्रोनाउंसिएशन रूल क्या हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन रूल जो हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। साइलेंट वर्ड, इसे कहते हैं साइलेंट वर्ड, ये बच्चों साइलेंट वर्ड होते हैं कुछ ऐसा। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा बच्चों। मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में, 6 बजे कल अपलोड हो जाएगा वीडियो शाम को।